हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएसई और एनएसई में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और बहुत कंपनियां आगे बढ़ रही है। और आज जो कंपनी की बात कर रहे हैं वो है लक्स कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। लक्स साबुन नहीं, एक कपड़े की कंपनी है जो गारमेंट्स कंपनी है, और इसके जो चेयरमैन है अशोक कुमार तोड़ी, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नवीन कुमार तोड़ी। दूसरे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है साकेत तोड़ी, रजनीश रिखी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नंदन मिश्रा, स्नेहाशीष गांगुली, प्रदीप कुमार तोड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर है, राहुल कुमार तोड़ी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उदित तोड़ी दूसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रत्नबाली काकड़, कमल किशोर अग्रवाल और रुषा मित्रा। तो कंपनी जो है कोलकाता में स्थित है, ये कोलकाता से वर्किंग कर रही है। लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी जुलाई 1995 में, जिसका जो प्रिंसिपल है, जो बिज़नेस का काम था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करना था, नाइट वेयर और गारमेंट्स वगैरह का। और कंपनी का जो अभी ऑपरेशन चल रहा है इंडिया में चल रहा है, और प्लस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में चल रहा है, और होल पूरी ओन है। और मास फैशन प्राइवेट लिमिटेड को उन्होंने सब्सिडरी भी दी है, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो उनकी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तिरुपर में है, तमिलनाडु में है, लुधियाना में है और राजस्थान में है। और 2017 में कंपनी ने मिडल ईस्ट और यूरोप अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ को भी उन्होंने बिज़नेस शुरू करना शुरू किया है। लक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट इनरवेयर का काम करती है, मैन और वुमेन और किड्स के लिए, और ये होजियरी प्रोडक्ट बनाती है। लक्स इंडस्ट्री लिमिटेड जो मोस्टली एज ए नोन एज विश्वनाथ होजियरी मिल्स, जो कंपनी 1957 कोलकाता की बेस्ड है इंडिया, और एडिशनल में इनके ऑफिसेज हैं कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, इंदौर, मुंबई, लुधियाना, जयपुर, रुड़की, वहाँ पर। तो इस तरह कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है। आज की तारीख में कंपनी के शेयर का भाव 3,840 के आसपास है, और यही जो शेयर था कंपनी का एक ज़माने में 2015 में 735 रुपये के पास था, और ये साल 1,370 से 4,300 के बीच में आया है। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज 2,900 के आसपास है। इसका मार्केट कैपिटल अभी 11,544 करोड़ का है। रेवेन्यू 1952 करोड़ का है, और इसका नेट प्रॉफिट 269 करोड़ का है, और इसका ईपीएस 90 करोड़ के ऊपर है। इसका बीवीपीएस 377 करोड़ के ऊपर है। इसका आरओई 27 करोड़ के पास में है, और इसके शेयर पे थोड़ा सा डेप्ट है 0.12, मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है। 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग शेयर हैं, मतलब पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है। बीएसई एनएसई दोनों में अवेलेबल है। तो इस तरह ये 80% इसमें सेंटीमेंट बाय के लिए बना हुआ है, 20% सेल के लिए बना है। तो ये भी जो बीएसई और एनएसई जो हमारा शेयर है मार्केट का शेयर बाज़ार, उसके अंदर ये बहुत अच्छा जेम्स है, ख़रीदने जैसा है। हमारी रिकमेंड यही रहेगी कि ये वर्ल्ड वाइड अभी ग्रोथ कर रहा है, तो ये ग्रोथ के हिसाब से नेशनल इंटरनेशनल में मर्जिंग है। इसने कोई नेगेटिव रिपोर्ट, कोई डार्क साइड रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है। तो ये स्टॉक ख़रीदने जैसा है। और जैसा ये हमारे रास्ते हैं इन्वेस्टमेंट के, जिस तरह हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, कार बाय करनी है, घर बाय करना है, अपने पैसे कमाने हैं, मेहनत भी करनी है, और इन्वेस्टमेंट करके जो फ्रूटफुल बना है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा मकसद जो है, आपका जो पोर्टफोलियो ग्राफ है
उसको ऊपर बढ़ाना है और ग्राफ को ऊपर बढ़ा के आपका हमारा लाइफ आगे बढ़ाना है। तो जो शेयर इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए, और कुछ सुझाव, कुछ कमेंट्स वगैरह रहेगा तो उसको ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिएगा। वेलकम।